Hello everyone, very good morning. How are you all? So let's start our today's class. So first we will do vocab. Okay? Hmm. So हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? एनलिस्ट. एनलिस्ट करना मतलब आप उनको लिस्ट में डाल रहे हैं. तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद रखेंगे. EN को आप याद रख लीजिए एंट्री से, ठीक है, या एंटर से. और लिस्ट मतलब लिस्ट हो गया. सो अब आप एंटर हो चुके हैं एक लिस्ट के अंदर में, यानी आप ऑफिशियली कहीं पे आप आ चुके हैं. जैसे देखो, ही एनलिस्टेड इन द आर्मी एट द एज ऑफ 20, मतलब 20 साल की उम्र में ही वो आर्मी में क्या हो गया? भर्ती हो गया था. एनलिस्टेड हो गया मतलब भर्ती हो गया, है ना. तो मतलब जो आर्मी की एक लिस्ट निकली थी उसके अंदर उसकी एंट्री हो गई. उस लिस्ट के अंदर उसकी क्या हो गई? एंट्री हो गई. तो एनलिस्टेड हो जाना मतलब उसमें आप एंट्री कर चुके हो, आप उसमें एंटर कर चुके हो. सो ही एनलिस्टेड इन द आर्मी एट द एज ऑफ 20. तो 20 साल की उम्र में वो आर्मी में, है ना, क्या हो गया था? भर्ती हो गया था. तो जैसे आप जानते हैं कि आपकी एक मेरिट लिस्ट निकल के आती है, फाइनल लिस्ट जो हम कह सकते हैं. और अगर आपका उस लिस्ट के अंदर में नाम हो आ गया है तो फिर अब आप क्या हो गए हैं? अब आप एनलिस्टेड हो गए हैं. जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी चीज के लिए आपने एग्जाम दिया और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है, सो नाउ यू आर एनलिस्टेड. अब आप उस लिस्ट में आ चुके हैं. सो एनलिस्टेड मतलब आप उस लिस्ट में आ चुके हैं, आप ऑफिशियली उस लिस्ट में आ चुके हैं, आप रिक्रूट हो चुके हैं. रिक्रूटेड मतलब आपको हायर कर लिया गया है, अब आप उसके ऑफिशियल पार्ट बन चुके हैं. सो टू पुट समवन्स नेम ऑन अ लिस्ट, अब उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम हमने डाल दिया है. अब जैसे शी एनलिस्टेड फॉर अ कंप्यूटर कोर्स. तो उसने क्या हुआ? उसने अपना नाम लिखवाया, उसने अपना नाम एनरोल करवाया. कहते हैं ना कि आप जितने भी बच्चे ये कोर्स लेना चाहते हैं प्लीज अपना नाम एनरोल करवा दीजिए, यानी कि अपना नाम लिखवा दीजिए. अपना नाम वहां पे एनलिस्ट करवा दो, मतलब लिखवा दीजिए. आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए आप, है ना, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए. सो शी एनलिस्टेड फॉर अ कंप्यूटर कोर्स. तो उसने कंप्यूटर कोर्स के लिए अपना नाम लिखवाया. समझ में आ गया? और क्या मतलब होता है? और मतलब होता है किसी की मदद लेना. जैसे द कंपनी एनलिस्टेड एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने एनलिस्टेड किया एक एक्सपर्ट को, मतलब कह सकते हैं उन्होंने हायर किया, है ना, उन्होंने उस पर्सन की हेल्प ली. या हम कह सकते हैं दैट कंपनी टुक टुक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आई होप ये एनलिस्ट वर्ड समझ में आ गया होगा. ये शब्द में अब कोई क्लियर नहीं है. सो एनलिस्टेड हो जाना मतलब अब आप उस चीज का पार्ट बन चुके हैं, अब आपका नाम उसमें आ चुका है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब. तो आप सब लोग यही तो वेट कर रहे होते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाए, आप एनलिस्टेड हो जाएं. तो जैसे एनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होंगी? जो कंपनीज उस लिस्ट में ऑलरेडी है. तो वो कंपनी कौन सी है? ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब वो कंपनी ऑलरेडी इनलिस्टेड है, मतलब ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर्ड है वो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सब्सटेंशियल. ये शब्द आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये शब्द. सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छी खासी मात्रा में, लार्ज इन अमाउंट. जब भी आपको सॉरी, जब भी आपको सब्सटेंशियल वर्ड दिखाई दे तो आप हमेशा याद रखिएगा हम ज्यादा सारी की चीज की, हम बहुत सारी चीज की बात कर रहे हैं. बहुत सारा है वो चीज, ज्यादा सारा है वो चीज, कम नहीं है. वो सफिशिएंट है ना. वो क्या है? सफिशिएंट है. हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है, बल्कि वो सफिशिएंट है चीज हमारे लिए. मोर देन इनफ है. जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा ही है, मोर देन इनफ. सो सब्सटेंशियल मतलब अच्छी खासी मात्रा में. सो लार्ज इन अमाउंट, अच्छी खासी मात्रा में, अच्छे सारे नंबर्स में. जैसे
कंसीडरेबल, अगर आपने किसी की हेल्प की है और आप उसको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं और मान लो सब्सटेंशियल हेल्प है, तो अच्छी खासी आपने हेल्प कर दी है उसकी। जैसे शी रिसीव्ड अ सब्सटेंशियल सैलरी इंक्रीज, तो जो उसकी सैलरी हाइक हुआ था, इंक्रीज को हम एक और शब्द बोलते हैं हाइक, जो उसकी सैलरी में हाइक हुआ था वो सब्सटेंशियल था, मतलब कि बहुत अच्छा खासा हाइक हुआ था। मान लो आपकी सैलरी 30% से बढ़ जाए, आपकी सैलरी 40% से बढ़ जाए, तो ये एक अच्छा खासा हाइक माना जाता है ना, क्योंकि जनरली सैलरी कितने परसेंट से बढ़ती है, 10% से इंक्रीज होती है, बट आपकी सैलरी सीधा 30%, 40%, 50% से हाइक हो गई, तो यानी एक सब्सटेंशियल हाइक हुआ है आपकी सैलरी में। वी हैड अ सब्सटेंशियल ब्रेकफास्ट बिफोर द जर्नी, सो जर्नी से पहले हमने एक अच्छा खासा, यानी कि हमने पेट भर के खाना खा लिया था, है ना। सो हमने अच्छा खासा खाना खा लिया था, साइजेबल मतलब खूब सारा, पेट भर के हमने खाना खा लिया था। सिग्निफिकेंट, अच्छा वो सफिशिएंट था। सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, तो सब्सटेंशियल वर्ड याद रहेगा आपको। सब्सटेंशियल का मतलब क्या हो गया, अच्छा खासा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कोई इशू, बिल्कुल भी नहीं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवर्सली। एडवर्सली, एक सेकेंड इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, नहीं इतना इतना, चलो इतना ठीक ही है। एडवर्सली का मतलब क्या होता है, विपरीत, गलत, हार्मफुल। सो इन अ हार्मफुल, नेगेटिव और अनफेवरेबल उसमें काम हुआ। जैसे जो अगर मौसम खराब होगा तो वो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करना, मतलब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, उस पे इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस करना। सो टू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रभावित करना। याद रखना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। और एक होता है आपका इफेक्ट। इफेक्ट आपका क्या होता है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वर्ब, तो वर्ब के रूप में हम अफेक्टेड लगाएंगे, ना कि इफेक्टेड। सो जो खराब मौसम होगा वो क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे प्रभाव डालेगा, उनको प्रभावित करेगा। किस तरीके से, अच्छे तरीके से, फेवरेबल वे में या अनफेवरेबल वे में। क्रॉप प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा ना, अगर मौसम खराब होगा, मान लो कि जैसे अब आपकी फसल पक चुकी है, उसके उसी समय पे फिर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, ओले पड़ जाए, तो वो हमारी फसल को, वो हमारे क्रॉप को क्या करेगा, बहुत गलत तरीके से अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब बुरे तरीके से, कैसे, हार्मफुल वे में, बुरे तरीके से, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अनफेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो हमारे हित में हो, अनफेवरेबल जो हमारे हित का ना हो। सो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लैक ऑफ स्लीप कैन एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ। ये तो है ना कि अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ये हमारी हमारी बॉडी पे प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है। और क्या वो इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, नहीं, वो इन्फ्लुएंस बेकार होगा, वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव होगा। देखो अब ऐसे लिख सकते हैं ना, lack of sleep can negatively affect your health, not positively. Positively मतलब अच्छे से। So if you take sufficient sleep, अगर आप सही मात्रा में सो रहे हैं, ठीक से सो रहे हैं, हेल्दी तरीके से सो रहे हैं, सोना भी हेल्दी होता है कि आप सो तो रहे हैं बट आपका ब्रेन एक्टिव है, तो वो सोना हेल्दी नहीं कहलाएगा ना फिर। सो अगर आप प्रॉपरली सो रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ पे अच्छा प्रभाव डालता है। सो इट लाइक इट कैन पॉजिटिवली अफेक्ट आवर हेल्थ, अच्छे से। बट एडवर्सली क्या हो गया, नेगेटिवली। तो एडवर्सली क्या हो गया, नेगेटिवली। अफेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे प्रभाव डालेगा, बुरे तरीके से। तो एडवर्सली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम एल हटा देते तो वो हो जाता एडजेक्टिव। इसीलिए देखो हमने नेगेटिवली, हार्मफुली, अनफेवरेबली, बैडली, ना बुरा प्रभाव डालेगा हमारी हेल्थ के ऊपर में अगर हम टाइम से या हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ये शब्द आपको याद रखना है, एडवर्स, VERSE। एडवर्स का मतलब बुरा, है ना, बैड,
बुरा प्रभाव पड़ रहा है, एडवर्स, और ly लगा दिया तो हमने इसको एडजेक्टिव एडवर्ब बना दिया। अब हम वर्ब को बता रहे हैं, वर्ब जो काम कर रही है वो काम कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तब हम वहां पे क्या लगा देंगे, एडवर्सली। क्लियर है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिसरप्टेड। डिसरप्टेड मतलब बाधा डालना, ठीक है, किसी काम में बाधा पड़ गई है, किसी काम में रुकावट आ गई है, किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, सो इंटरप्ट हो गया है काम, उसमें बाधा पड़ गई, इंटरप्ट हो गया है काम, डिस्टर्ब्ड हो गया है। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना। सो टू स्टॉप फ्रॉम कंटिन्यूइंग नॉर्मली, जैसे अब काम हमारा नॉर्मली चल रहा है, बट ऐसा कुछ हो जाए तो वो हमारे काम को नॉर्मली होने से क्या कर देगा, रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, उसमें बाधा डाल देगा, उसको डिसरप्ट कर देगा। जैसे अभी इसके सिनोनिम्स ही हैं, डिसरप्टेड, डिस्टर्ब्ड, है ना। तो अब जैसे पावर कट डिसरप्टेड द ऑनलाइन क्लास, होपफुली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो पीसी पे क्लास हम ले रहे हैं और हमारे पास में कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, तो अचानक से फिर हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना, है ना, डिसरप्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ना हमारी क्लास। अगर बिजली चली जाए, अगर पावर कट जाए, तो जो हम क्लास ले रहे हैं वो डिसरप्ट हो जाएगी, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यस, स्ट्राइक डिसरप्टेड ट्रेन सर्विसेज। तो अगर स्ट्राइक हो रही है, मान लेते हैं कि जो आपकी या तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं रेल का जो आपका वो होता उसको ही लोगों ने रोक लिया है, या मान लेते हैं कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं वही स्ट्राइक पर हैं, तो वो उसने ट्रेन की सर्विसेज को क्या कर दिया है, उसमें रोक डाल दी है, उसमें बाधा डाल दी है, उनको रोक दिया है। समझ में आ रहा है। तो डिसरप्टेड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, वर्ब की तरह। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। तो अब आपको ये सारे शब्द याद होने चाहिए, इनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम रीड करते हैं, शुरू करें। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे SIR के बारे में। सो अब आप जानते हैं कि टीचर्स को SIR ड्यूटी पे लगा दिया गया है ना। तो SIR क्या है आपका, ये क्या, इसका फुल फॉर्म क्या था, मैं SIR का फुल फॉर्म भूल गई हूँ। चलो चलो मुझे कमेंट में बता देना तुम लोग, ये तो बहुत पुराना है। क्या है ये SIR? सो गवर्नमेंट स्कूल्स स्ट्रगल टू फिल वॉइड। वॉइड मतलब अब ये जो गैप क्रिएट हो गया है ना, जो उनकी जगह खाली हो गई है, तो अब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो उस वॉइड को मतलब उस गैप को फिल करने में क्या हो रहा है, उनको मुश्किल हो रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। Okay, with several government teachers enlisted by the Election Commission as booth level officers for the ongoing special, अरे यार ये तुम लोग को आंसर भी नहीं देना, shit, special intensive revision of electoral rolls, schools authorities have been pushed into reworking timetables to tackle the staff shortage. ठीक है, विथ सेवरल गवर्नमेंट टीचर्स, सेवरल मीन्स बहुत सारे, तो जो बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनको क्या कर दिया है, एनलिस्टेड कर दिया है, उनको उनका नाम लिख दिया है, उनको एनरोल कर दिया है, उनको वहां पे लगा दिया है। कहाँ पे, किसने लगा दिया है, इलेक्शन कमीशन ने लगा दिया है। किस पोस्ट पे किस काम के लिए लगा दिया है उनको, बूथ लेवल ऑफिसर्स के रूप में। एज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन द रोल ऑफ, एज का मतलब क्या हो गया, इन द रोल ऑफ, ठीक है। तो एज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन द रोल ऑफ, जैसे कि आई वर्क हेयर एज अ टीचर, एज अ टीचर मतलब इन द रोल ऑफ अ टीचर, कि मैं यहाँ पे टीचर के रोल में काम करती हूँ। सो विद सेवरल गवर्नमेंट टीचर्स, तो जो बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको एनरोल कर लिया है, उनका नाम लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कि अभी के लिए वो किस रूप में काम कर रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जो अभी चल रहा है, जो कंटिन्यू है आपका SIR, ठीक है। तो किसके लिए, इलेक्टोरल रोल के लिए, जो आप इलेक्टोरल आप जानते ही हैं कि जो वोटर्स हैं तो वो पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए उनको क्या कर दिया है, वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी दे दी है। अब जो स्कूल अथॉरिटीज हैं, जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, अब भाई उनको पुश कर दिया, कि उनको मजबूर कर दिया है कि जो उनका टाइम टेबल है वो उसको रीवर्क करें, मतलब उसको रीस्ट्रक्चर करें, उसको दोबारा से बनाएं, है ना। क्योंकि अब स्टाफ की तो शॉर्टेज हो रही है, तो उसको उनको क्या करना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है कि जो स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है उससे हम कैसे निपटें,
क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको बूथ से लेवल ऑफिसर्स के रूप में काम दे दिया है, तो वहां पे टीचर्स की कमी हो रही है। तो अब इससे स्कूल क्या हो रहा है, इसको स्कूल झेल रहा है, स्कूल से ज्यादा बच्चे उससे सफर कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में अ सिंगल टीचर इज बीइंग असाइंड टू मैनेज 2 क्लासेस। तो एक ही टीचर को असाइन कर दिया है, मतलब उनको अपॉइंट कर दिया है, उनको काम दे दिया है कि वो एक ही साथ में दो क्लासेस को मैनेज करें। On other occasions, students are being sent to the library or sports ground in the absence of teachers in the classroom. So अगर ऐसा नहीं है कि मान लो अब वहां पे टीचर है ही नहीं, अब मैनेज ही नहीं हो पा रहे हैं टीचर, एक टीचर को 2 क्लास मैनेज करने के बाद भी टीचर की कमी पड़ रही है, तो फिर क्या कर दे रहे हैं कि बच्चों को भेज दे रहे हैं या तो लाइब्रेरी में या फिर उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड भेज दे रहे हैं। Principals who are struggling to make these arrangements have expressed concerns over the disruption of regular classes, especially ahead of the midterm exams in September. अब ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है प्रिंसिपल की। क्या आपको ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग एकदम याद रखनी है? सो प्रिंसिपल PAL, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपके जो हेड मास्टर होते हैं, कौन हुए? हेड मास्टर। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। PAL, आपको पता है हम पाल का मतलब क्या होता है? पाल का मतलब होता है फ्रेंड। पाल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो प्रिंसिपल कौन हो गए? आपके फ्रेंड हो गए, तो ऐसे याद रखो। और दूसरा कौन सी स्पेलिंग होती है आपकी? प्रिंसिपल PILE, ये वाली होती है। तो ये दोनों स्पेलिंग्स आपको इन दोनों स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल यानी हेड मास्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे PAL आएगा, ना कि PLE। अब देखो हु क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है? प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है? आर। ये चीज भी याद रखनी है। सो हु हम किसके लिए लगाते हैं? हु हम ह्यूमंस के लिए लगाते हैं, और हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो यानी इसकी वर्ब होगी, तो इस हु की वर्ब कौन हो गई? आर। लेकिन ये वर्ब अपने आप में नहीं होती, इसकी वर्ब डिसाइडेड नहीं होती कि प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी, वो डिसाइड करेगा इसके आगे वाला नाउन। नाउन कैसा है? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? आर। इस हु का मतलब हो गया जो, इस हु का मतलब क्या हो गया? जो। तो प्रिंसिपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन अरेंजमेंट्स को बनाने में, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को। ये जो डिसरप्शन हो रहा है, यानी ये जो डिस्टरबेंस हो रही है रेगुलर क्लासेस में, और खास करके स्पेशली मतलब खास करके अभी मिड टर्म्स के एग्जाम्स हैं आपके सितंबर में, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अपनी कंसर्न जताई है कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, और अभी सितंबर में एग्जाम्स भी आने वाले हैं। अब टीचर्स उनको अपॉइंटेड किया गया है जिनको BLO की तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस करने में, टीचिंग को भी और SIR ड्यूटीज को भी, क्योंकि उनको अब टीचिंग के साथ साथ में ये वाली एडिशनल काम मिला हुआ है। तो अब टीचिंग प्लस SIR की जो ड्यूटीज हैं इनको बैलेंस करने में उनको मुश्किल आ रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। ऑफन मीन्स अक्सर, ऑफन वर्किंग लेट इनटू द नाइट। अब ये काम से डील करने के लिए उनको अपनी रात में भी उनको काम करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स एसोसिएशन, ये जो मतलब GSTA है, ये पूरा फुल फॉर्म हो गई गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जो है। अब देखो ये एसोसिएशन, ये टोटल एक यूनिट है ना। आप देखिए ये GSTA ये एक कमिटी हो गई, एक टोटल यूनिट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब हैज also raised concerns with the Delhi Education Minister over the resulting academic loss. तो ये आपकी जो GSTA है, इन्होंने भी कंसर्न्स को रेज किया है, मतलब उठाया है। किसके साथ में इन्होंने अपनी कंसर्न को रेज किया है? कि भाई दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि ये SIR की ड्यूटीज के चक्कर में जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा एकेडमिक लॉस हो रहा है, उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने अपने लेटर में, जो अजय वीर यादव हैं, ये जो GSTA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि substantial number of trained teachers have been deployed as BLOs and BLO supervisors for the SIR exercise। मतलब substantial मतलब अच्छी खासी मात्रा में, substantial मतलब meaningful, considerable,
है ना, बहुत सारे। तो अच्छे खासे टीचर्स को तो आपने, जो ट्रेंड टीचर हैं उनको आपने डिप्लॉय कर दिया है। डिप्लॉय करना मतलब तैनात कर दिया है। ये बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की जॉब इनको रोल दे दिया है एसआईआर एक्सरसाइज में जो ये काम चल रहा है, ठीक है। Consequently, इसके साथ साथ में जो absence of thousands of teachers from schools is likely to adversely impact the education of lakhs of students। तो इसका consequence क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि absence of thousands of teachers, अब इतने सारे टीचर्स अगर स्कूल से गायब है, मिसिंग है, तो उनका तो एब्सेंस में क्या हो रहा है भाई, ये संभावना है ना, लाइकली मतलब पॉसिबली, ये संभावना है कि ये बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा मतलब प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। एडवर्सली, एडवर्सली मतलब बैडली, बुरी तरीके से प्रभावित करेगा एजुकेशन को, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की। अच्छा, इसमें ना मुझे आपको एक चीज और बतानी है, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें ना ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दिया। अब मुझे ये बताओ, ये वाले में से सब्जेक्ट कौन है, ये बताओ। यहां से इस कॉन्सिक्वेंटली से लेके यहां तक में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब ढूंढो। द एब्सेंस ऑफ thousands of teachers from school is likely to adversely impact the education of lakhs of students। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे और उसकी वर्ब कहाँ है? टीचर्स। टीचर्स अगर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, कहीं प्लूरल वर्ब दिख रही है? नहीं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? एब्सेंस। एब्सेंस किसका? इन इतने टीचर्स का। कहाँ से? स्कूल से। ऑफ प्रेपोजिशन है। फिर थाउजेंड्स ऑफ टीचर, ये पूरा एक साथ में ही ये यूनिट बन रहा है, यानी ये फ्रेज हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये काट दो। फ्रॉम भी स्कूल आपका प्रेपोजिशन है, ये भी आपका प्रेपोजिशन का ही फ्रेज हो गया, ये उसका ही ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा काट दो। अब यहां से रीड करो, द एब्सेंस इज लाइकली टू एडवर्सली इम्पैक्ट द एजुकेशन ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हम समझ पा रहे हैं? क्या अगर हम ये वाले पार्ट को काट दे रहे हैं, ये पूरे पार्ट को अगर हम काट दे रहे हैं, तो भी क्या सेंटेंस निकल पा रहा है? उसका मीनिंग है क्या है? उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया है, खराब हो गया है, कि उसका मीनिंग अभी भी करेक्ट है? द एब्सेंस, ये जो एब्सेंस है, किसकी एब्सेंस की बात चल रही है टोटल पैसेज में? ऑब्वियसली टीचर्स की एब्सेंस की बात चल रही है, क्योंकि उनको एडिशनल काम पे लगा दिया गया है। तो हम समझ गए एब्सेंस है। एब्सेंस इज लाइकली, लाइकली मतलब पॉसिबली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सॉरी वर्ब कौन हो गई? मेन वर्ब इज। लाइकली तो एडवर्ब है, पॉसिबली है। टू एडवर्सली इम्पैक्ट, अब ये इम्पैक्ट वर्ब हो गई, ये इसके लिए आपका एडवर्ब हो गया, तो ये नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? इज। और आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, जो बी की फॉर्म्स हैं वो मेन वर्ब का काम करती हैं, तो यहाँ पे इज मेन वर्ब है, और सब्जेक्ट कौन है उसका? एब्सेंस। एब्सेंस जो है, उस एब्सेंस से भाई ये संभावना है, हाई चांसेस हैं कि ये बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की एजुकेशन को। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ऑर्डर्स, ऑफिशियल ऑर्डर्स के अनुसार टीचर्स, अब देखो ये कॉमा लगा देना, इसको हटा दो, ये नहीं है। अब देखो, अब ओके, अब बोल रहा है टीचर्स assigned as BLOs will work full time until October or until the SIR process is completed, whichever comes first। तो ऑफिशियल ऑर्डर्स की अगर हम बात माने, तो टीचर्स जिनको ये BLO की तरह असाइन किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है BLO की तरह, एस मतलब समझ गए, इन द रोल ऑफ दिस, वो काम करेंगे फुल टाइम, मतलब फुल टाइम वो इसी पोस्ट पे काम करेंगे। कब तक? अक्टूबर तक। या फिर अनटिल, या फिर कब तक? जब तक एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। यानी या तो अक्टूबर तक उनको काम करना ही है, या फिर जब तक एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर ये वाला पहले कंप्लीट हो गया, मान लो मिड सितंबर में हो गया, तो वो सितंबर में फ्री हो जाएंगे। और मिड में तो फिर मिड के आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं सितंबर में, और अक्टूबर में फुल टाइम टीचर्स को यहीं इंगेज हो रखे हैं। तो इससे हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है ये। स्कूल्स वर इंस्ट्रक्टेड, उनको ऐसा आदेश दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है, टू रिलीव, मतलब रिलीव कर देना, मतलब उसको फ्री कर दिया, रिलीज कर दो आप उनको, ऑफ देयर टीचिंग ड्यूटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड।
तो इस पीरियड में जो उनको अक्टूबर तक जो फुल टाइम BLOs की तरह काम करना है, उस टाइम पे आप उन्हें उनकी टीचिंग ड्यूटीज से फ्री कर दीजिए। ऐसा स्कूल्स को आदेश मिला है, उनको ऑर्डर किया गया है। जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, देखो PAL लगाया है, समझ में आएगा ना। से वर्ब है किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स प्लूरल। द अरेंजमेंट्स हैज डिसरप्टेड मतलब बाधाएं डाल दी हैं उसने क्लासेस को रेगुलर प्रोसेस होने में, नॉर्मल तरीके से होने में, क्योंकि जो बहुत सारे सीनियर और इवन क्लास टीचर्स हैं उनको एज BLO ड्यूटीज पे असाइन कर लिया गया है। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग टीचर्स हैं आर हैंडलिंग मल्टीपल क्लासेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एंश्योर स्मूथ टीचिंग। तो अब जो बचे हुए टीचर्स हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि वो मल्टीपल क्लासेस को हैंडल करेंगे, है ना। मल्टीपल क्लासेस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर एडिशनल आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है स्मूथ टीचिंग प्रोसेस को इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में। और उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, दैट substitute teachers already have extra responsibilities making it hard to maintain the same quality of teaching। तो ऑब्वियसली जो अगर हम सब्सिट्यूट कर भी रहे हैं दूसरे टीचर्स को, मतलब वही जो दूसरे टीचर्स को अगर हम मान लेते हैं, वो टीचर्स तो चले गए, उनकी क्लास खाली हो गई, हमने यहाँ पे किसी और को लेके आए, यानी ऑल्टरनेट टीचर लेके आए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं आपको एक बात छोड़ के जाती हूँ, इस सब्सिट्यूट का ऑप्शन में अगर आपको ऑल्टरनेट प्लस ऑल्टरनेटिव दोनों शब्द मिल जाते तो आप क्या फिल करोगे। मैं पूछ रही हूँ इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑल्टरनेट की ऑल्टरनेटिव। He also points out that the substitute teacher means other teacher, है ना। तो उनके प्लेस पे, substitute means in the place of, उनकी जगह पे अगर हम दूसरे टीचर्स लेके आ रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी मुश्किल हो रही है, हार्ड हो रहा है उनके लिए मेंटेन कर पाना सेम क्वालिटी ऑफ टीचिंग को। तो टीचिंग क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है, उसमें बाधाएं आ रही हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है, उतना स्मूथ तरीके से चीजें आपकी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं, इवन आपके मिड टर्म के एग्जाम्स भी हैं। सो हमने आज क्या बारे में बात की है, SIR के बारे में बात की है। SIR का जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर में, एकेडमिक जो लॉस हो रहा है, बिकॉज टीचर्स आर अपॉइंटेड एज BLOs, दैट्स व्हाई। सो गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि जो चीज़ वो टीचर्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो या फिर उन्होंने पहले से ही उसके लिए एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए थी, दैट मतलब उतना उनको सोचना चाहिए था। बट दिस इज व्हाट वी हैव read today. I hope you people have understood it. So I just want to say one thing. Please read it by yourself one more time and see आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वोकैब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लर्न है, आपको 2-4 उनके सिनोनिम्स भी सोचने हैं, उनको सोचना है कि ओके मैं इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ। तो इस पर थोड़ा टाइम आप अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट करिए। ओके, पढ़ाई में हम हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी वो वेस्ट नहीं होती है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय करिए। बाय एवरीवन। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। बाय।